Welcome to my channel Easy Physics by JMD। आइए बच्चों, आज हम लोग पास्कल का नियम पढ़ते हैं। 11th के बच्चों के लिए पास्कल का नियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये पास्कल का नियम क्या है? देखिए बच्चों, जो भी हम लोग नियम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, नियम वेरीफाइड होते हैं और उनको उसी तरह से जिस तरह वो दिए जाते हैं उसी तरह वो मान्य होते हैं। यानी कि हमको वर्ड टू वर्ड उनको समझना और हमेशा के लिए याद रखना ज़रूरी होता है। तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि हम किसी लिक्विड में, किसी परिबद्ध लिक्विड में, परिबद्ध का मतलब है किसी बर्तन में बंद हो, अनंत प्रसार का ना हो, तो ये हमने मान लिया कि ये गोलाकार कोई बर्तन होगा और यहाँ पर 4 स्पेस हम दे देते हैं। इन चारों स्पेस में यहाँ पर हम पिस्टन लगाएंगे। तो मान लेते हैं सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया है। ये 4 पिस्टन लगा दिए हैं। P1, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया और ये P4 हो गया। ये पिस्टन है बच्चों। ये पिस्टन आप जैसे इंजेक्शन लगाने वाला सिरिंज होता है, आप उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे तो अगर हम यहाँ पर सपोज करिए कि कोई एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये हॉलो स्फेयर है, ये एक बॉल है। अगर हम इस बॉल को किसी तरह कट करके 4 गोले बना दें यहाँ पर, और 4 गोलों में इंजेक्शन वाला जो सिरिंज होता है, जो इस तरह का सिरिंज होता है, इसके अंदर एक इस तरह का बना होता है, ये सिरिंज होता है और इसके आगे एक निडल होती है। ठीक, तो ये जो सिरिंज होता है, 4 सिरिंज यहाँ पर लगा दिए जाएं। एक सिरिंज को अगर हम यहाँ से प्रेशराइज करेंगे विद द प्रेशर P, तो सारे सिरिंज का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सारे सिरिंज इतने ही प्रेशर से पीछे बाहर निकल आएंगे। सब पे P प्रेशर लगेगा और ये बाहर पीछे निकल आएंगे। तो पास्कल का नियम कहता है कि यदि हम परिबद्ध लिक्विड में, ये लिक्विड है, इट इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड और फ्लूइड, परिबद्ध उसमें द्रव में फोर्स अगर अप्लाई करते हैं किसी जगह पर, तो वह पूरे द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। हर जगह सेम प्रेशर P अप्लाई होगा। इसीलिए इस पिस्टन पर और इस पिस्टन पर जितने प्रेशर से हम इसको दबाएंगे, उतने ही प्रेशर से सारे पिस्टन बाहर की ओर धक्का पा करके निकलेंगे। तो पास्कल के नियम का कथन है कि इफ प्रेशर इज अप्लाइड इन अ लिक्विड विद इन अ वेसल, मतलब परिबद्ध होना चाहिए, देन दिस प्रेशर विल ट्रांसमिटेड इक्वली इनटू द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल। तो बच्चों देखिए, ये पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है। प्रेशर इन अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज द सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी निग्लेक्टेड। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, इफ अ लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड और लिक्विड इन अ वेसल इज प्रेशराइज्ड, देन ईच एंड एवरी पॉइंट of the liquid will experience the same pressure, or the applied pressure will transmitted to the each and every point of liquid in confined in a vessel। चलिए बच्चों, अब हम पास्कल्स लॉ की प्रूविंग समझ लेते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर प्रेशर कैसे बराबर होगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक ये वेसल कंसीडर कर लेते हैं और इस वेसल में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, मतलब दिस लिक्विड इज कन्फाइंड, इनक्लोज्ड लिक्विड है, दिस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिक्विड में ही हम कल्पना कर लेते हैं एक सिलेंडर की। कुछ इस तरह से हम एक सिलेंड्रिकल इन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल जो है सिस्टम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये जो लिक्विड है हम कंसीडर करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे है? इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्यावस्था में है। तो अगर लिक्विड के कारण इस कर्व्ड सरफेस पर, जो इसका वक्र पृष्ठ है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है। ये जो लिक्विड सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, या ना कहीं से, देखिए अगर ये प्रेशर ज़्यादा होता, ये फोर्स ज़्यादा होता, तो यहाँ से पिचक जाता, या बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पर फूल जाता, यानी कि ये डिफॉर्म हो जाता। ये सिलेंडर कुछ इस तरह से बन जाता है ना, ये सिलेंडर कुछ इस तरह से बन जाता।
अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता और ये वाला प्रेशर कम होता, ये फोर्स ज़्यादा होता, ये फोर्स कम होता, तो ये यहाँ पर दब जाता और यहाँ पर क्या होता, उभरा हुआ हो जाता। लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया है, काल्पनिक लिक्विड कंसीडर किया है सिलेंडर, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कर्व्ड सरफेस पर या वक्र पृष्ठ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं दे आर बैलेंस्ड। इसके बावजूद ये तो फ्लैट सरफेसेस है, ये जो फ्लैट सरफेस है इसके यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहे होंगे ये फोर्स क्या है, आपस में बैलेंस्ड होंगे। क्यों बैलेंस्ड होंगे? क्योंकि हमने कंसीडर किया है लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फोर्स देखते हैं क्या है। सपोज करते हैं कि ये वाला फोर्स F2 है और ये फोर्स F1 है। हम किसी भी F1 F2 किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कर्व्ड सरफेस के जो फोर्सेस हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। इसकी वजह से डिफॉर्म नहीं हुआ। जो काल्पनिक बेलन द्रव का हमने माना है वह पूरा का पूरा उसी तरह से है, एक यूनिफॉर्म बना हुआ है, डिस्टर्ब नहीं है। और फ्लैट सरफेसेस पे भी जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 यह भी हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि दिस काल्पनिक जो सिलेंडर है, दिस इमेजिनरी सिलेंडर जो हमने लिया है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा होगा तो F2 बराबर क्या होगा, F1, या F1 बराबर क्या होगा, F2। हम कुछ भी लिख सकते हैं, F1 F2 पहले बाद में। अब हम जानते हैं सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म सिलेंडर कंसीडर किया, मतलब यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम होगा, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A। इससे हमारा F1 क्या निकल के आ जाएगा, P1 इंटू A, P1 इंटू A, और F2 क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, P2 इंटू A। अब because the liquid cylinder or the liquid confined considered is an equilibrium, that's why F1 will equal to F2। मतलब जो द्रव का काल्पनिक बेलन हमने माना है वह साम्य अवस्था में है, से सारे फोर्स आपस में बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, ये वाले फोर्स इनसे बैलेंस्ड है, ये वाले फोर्स इनसे बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों फोर्स के बारे में बात करके मैथमेटिकली ये देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। मतलब F2 जो होगा वो F1 के बराबर होगा। F2 कितना है, P2A, और F1 कितना है, P1A। A से A कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने साम्य अवस्था और एक यूनिफॉर्म सिलेंडर माना है, इसलिए ये A दोनों के लिए सेम होगा। ये जो फ्लैट सरफेस इनका एरिया सेम होगा, इसलिए A कैंसिल हो गया और क्या बचा, P2 इज इक्वल टू P1। हमने देखा P2 इज इक्वल टू क्या बचा, P1, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, इक्वल है। तो चलिए अब हम इसका भी नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने एक लिक्विड सिलेंडर कंसीडर कर लिया है कन्फाइंड लिक्विड में, फिर इसका हमने नाम दे दिया है CD। इसके बाद में हमने कहा है कि ये जो लिक्विड कंसीडर किया गया है इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके कारण से इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म है, इक्विलिब्रियम में है। और ये सारे फोर्सेस क्या है, वक्र पृष्ठ पर लंबवत लग रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे यह डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें इस तरह से बना हुआ है, तो ये देखिए ये जो बन रहा है ये फोर्स जो है इस वक्र पृष्ठ पर लंबवत है, और ये वाला भी फोर्स क्या है, इस वक्र पृष्ठ पर लंबवत है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं ये वक्र पृष्ठ पर लंबवत है। इसी तरह ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा इस पर जो फोर्स लगेगा यह भी इस पर लंबवत होगा। अब अगर आप देखें फाइनली तो ये फोर्स जो फ्लैट सरफेस पर लग रहा है और ये फोर्स जो वक्र पृष्ठ पर लग रहा है ये भी आपस में क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो फोर्स लग रहे हैं वो वक्र पृष्ठ पर परपेंडिकुलर हैं, और फ्लैट सरफेस वाले भी जो फोर्सेस हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे। और सिस्टम क्या है, जो लिक्विड कंसीडर हमने किया है, सिलेंड्रिकल लिक्विड कंसीडर किया है, सिलेंडर ऑफ लिक्विड कंसीडर किया है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है सारे फोर्सेस क्या होंगे, जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे और बैलेंस्ड होंगे। तो F1 बराबर F2 कर दिया, F1 बराबर P1A, F2 बराबर P2A, इक्वेट कर दिया। A हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सममित सिलेंडर कंसीडर किया गया, यूनिफॉर्म है, तो P1 बराबर P2 आ गया। तो जो पहले स्टेटमेंट हमने बताई कि इफ़ लिक्विड इज इनक्लोज्ड और कन्फाइंड, देन अगर हम कहीं पर प्रेशर लगाते हैं इट विल बी इक्वल
एट एवरी एंड ईच पार्ट, या फिर इट विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू द ऑल पार्ट ऑफ लिक्विड। इसका एग्जाम्पल हमने आपको वीडियो में पहले ही दे दिया है।